Good morning, student. We are going to start with a new chapter that is My School. My School आते ही आपको नाम आते ही समझ में आता है ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे स्कूल के बारे में। स्कूल क्या रहता है बेटा हमारा? आपको स्कूल में जाना अच्छा लगता है ना? अभी आप स्कूल को मिस कर रहे हैं, अभी आप घर पे हैं तब मिस कर रहे हैं। स्कूल में हम लोग क्या क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, दोस्तों के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। तो स्कूल हमारा ऐसा चीज़ रहता है। अब यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। सूर्यका एंड मिहिर वोक अप अर्लियर देन यूजुअल। सूर्यका और मिहिर दो बच्चे हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। दे बिगिन टू गेट ड्रेस विदाउट देयर पेरेंट्स हेल्प। उन लोग अपना तैयारी करना शुरू करते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं विदाउट देयर पेरेंट्स हेल्प। They were in hurry to go to school. Mother asked Sureka, "Why are you in such a hurry today?" उन लोग स्कूल को जाने के लिए उनको बहुत घाई थी। तो मम्मी उनको पूछते कि अब इतना घाई क्यों कर रहे हैं, आपको स्कूल में क्या है आज? सूर्यका रिप्लाइड, "टुडे इज द बर्थडे ऑफ माई स्कूल." जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं वैसे मेरे स्कूल का बर्थडे है। स्कूल का बर्थडे मीन्स उसको रहता है हमारा फाउंडेशन डे। उसको मतलब स्कूल जिस दिन बना रहता है, फॉर्म हो रहता है, उसको हम बोलते हैं स्कूल का बर्थडे। वी विल गेट स्वीट्स टुडे। हमको आज मिठाई मिलने वाली है। वी क्लीन अवर क्लासरूम येस्टरडे। हमने कल हमारा पूरा क्लासरूम साफ किया। टुडे देर इज़ अ क्लास क्लीनिनेस एंड डेकोरेशन कॉम्पिटिशन। आज क्या है? आज हमारा कॉम्पिटिशन है कि क्लास सबसे साफ़ सुथरा किसका है और कौन साफ रखता है, तो उसको वो प्राइज़ मिलने वाला है। तो हम लोग को जाके हमारा क्लास को डेकोरेट भी करना है। मैं स्कूल रैंक फर्स्ट इन स्पोर्ट्स एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिशन। और मेरा स्कूल को हमेशा फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। किस में मिलता है? डांस में और अदर कॉम्पिटिशन में मेरा स्कूल हमेशा फर्स्ट आता है। वी होल्ड एजुकेशन एंड स्पोर्ट। एजुकेशन माने स्पीच। हम लोग स्पीच कॉम्पिटिशन रखते हैं हमारे स्कूल में, और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन रहता है विद इन द स्कूल टू। और स्कूल के अंदर हम लोग ये सब कॉम्पिटिशन्स हेल्ड करते हैं। डैडी, आई लाइक वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, गोइंग ऑन ट्रिप्स एंड टेकिंग पार्ट इन गेट टुगेदर। तो डैडी को बोलते हैं कि हम लोग को ना स्कूल में जो प्रोजेक्ट हो रहा है करना अच्छा लगता है, साथ में बैठ के बातें करना अच्छा लगता है। When was your school established? यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि when was your school established? कभी आपका स्कूल फॉर्म हुआ? वो आप अपने स्कूल में कैलेंडर में भी देख सकते हैं। How do you celebrate the foundation day of our school? हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग जो प्रेयर करते हैं, सब टीचर्स तो स्कूल के लिए प्रेयर करते हैं और बच्चों में स्वीट्स बांटा जाता है। What do you like about your school? हम लोग को हमारे स्कूल के बारे में पंक्चुअलिटी, क्लीनिनेस, ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है। इन ओल्डन डेज इन आवर कंट्री स्टूडेंट नीड्स टू गो टू द टीचर हाउस टू रिसीव एजुकेशन। अगर पहले के ज़माने के लोगों को अगर आप देखेंगे तो पहले वो गुरु के घर जाके रहते थे। अगर आप रामायण देखो, महाभारत देखो अपने वो गुरु दक्षिणा के लिए वो अपने गुरु के घर पे सन्यासी लोग जो रहते थे उनके घर जाके वो गुरु विद्या प्राप्त करती थी। दे लिव्ड देयर फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड कंप्लीटेड देयर एजुकेशन। वहाँ पे रह के वो अपना एजुकेशन वो कंप्लीट करते थे। इन द लेटर पीरियड अ टीचर एंड अ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एजेस कम टुगेदर। और बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब टीचर और बच्चे टीचर उनके बच्चों को माँ बाप के घर पे छोड़ के आते हैं। द टीचर विल देन टीच द स्टूडेंट्स। द टीचर स्टूडेंट्स ट्रेस लेटर्स एंड नंबर्स ऑन द ग्राउंड। तभी बुक पेन नहीं होता था, वो नंबर्स जो क्या करते थे जमीन पे लिखते थे और उसको पहचानने की कोशिश करते थे। इन दिस पीरियड अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एजुकेशन वॉज वेरी रेयर। तभी के टाइम पे ना लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता था, खाली लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो लड़कियों का पढ़ने का कॉम्पिटिशन बहुत मतलब उनका एजुकेशन के लिए बहुत ही कम था। When the British introduced the present school system, Mahatma Phule and Krantirav Savitribai Phule began in Pune to educate girls. उसके बाद जब ब्रिटिश लोग थे उन्होंने स्कूल खोला, तभी हमारे जो महात्मा जी हैं, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, उनकी वाइफ जो हैं, उन्होंने एक स्कूल खोला जहाँ पे वो लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे। वो कहाँ स्कूल खोला गया? उन्होंने पूना में। Changes in school. Earlier schools were held in every town and villages. In villages, students gathered under a large banyan tree or a shady place, where one teacher taught students of different ages. पहले के ज़माने में कैसे स्कूल होता था बेटा? सब लोग एक टाउन मतलब एक गांव में, एक शहर में, सब एक जगह झाड़ के नीचे, बड़ा झाड़ रहेगा, बैनियन माने वो आपने देखा रहेगा, बनाना नहीं बेटा, ये बैनियन झाड़ रहता है, बहुत बड़ा झाड़ रहता है। उसकी छाँव के नीचे वो टीचर बोर्ड लगा देती है, एक बोर्ड लगा के बैठ जाती है और वहाँ पे सब एजेस के, छोटे बच्चे नहीं, सारे एजेस के बच्चे आते हैं, बड़े बूढ़े सब आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। द टीचर विल देन टीच द स्टूडेंट्स। टीचर
टीचर वहाँ पे पढ़ाती थी। दे वर टॉट रीडिंग राइटिंग एंड सिंपल अरेथमेटिक, उनको थोड़ा सा पढ़ना लिखना और सिंपल अरेथमेटिक जो छोटा छोटा मैथ्स होता है वो सिखाया जाता था। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया दे इंट्रोड्यूस द मॉडर्न स्कूल सिस्टम। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपना सिस्टम जो हमें आजकल मॉडर्न सिस्टम जो चल रहा है हमारे स्कूल का, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश लोग ने। आप पीपल रियलाइज दैट देयर कैन बी नो प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन। फिर हम लोगों को मालूम पड़ा कि अगर हमको तरक्की करना है, कुछ करना है, तो हमें एजुकेशन पाना बहुत ही ज़रूरी है। पीपल बिगेन टू कम फॉरवर्ड टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। फिर लोग सब साथ में आए और उनको लगा कि अभी हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। दिस इज़ हाउ द प्रेजेंट डे स्कूल वॉज फॉर्म। इसी तरह से हमारा स्कूल अभी फॉर्म हुआ है और स्कूल अभी चल रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड explanation of page 112. Just you will read once. Page number 112, my school. Sureka and Maid woke up earlier than usual. They began to get dressed without their parents' help. They were in a hurry to get to school. Mother asked Sureka, why are you in such a hurry today? Sureka replied, today is the birthday of my school. We will get sweet today. We cleaned our classroom yesterday. Today there is a class cleanliness and a decoration competition. I like my school very much. Father said, Mihir, we didn't have anything like this in our time. Mihir replied, Daddy, just as we celebrate my birthday at home. My school ranked first in sports and various other competition. We hold allocation and sport competition within the school too. Daddy, I like working on the project, going on trips and taking part in get-together. Do you know, in the olden days in our country, students used to go to the teacher house to receive education. They lived there for a few years and completed their education. In the later period, a teacher and a students of different ages come together. The teacher will then teach the student. Student traced letters and numbers on the ground. In this period, opportunity for girls' education were very rare. When the British introduced the present school system, Mahatma Phule and Kranti Jyoti Savitribai Phule began in Pune to educate girls. Changes in school. Earlier schools were held in every town and villages. In villages, students gathered under a large banyan tree or a shady place where one teacher taught students of different ages. They were taught reading, writing and simple arithmetic. When the British came to India, they introduced the modern school system. Our people realized that there can be no progress without education. People begin to come forward to send their children to school. This is how the present day school were formed. नाउ पेज नंबर 130, उसमें कुछ भी नहीं है, आपको वो खाली फ़ोटोज़ दिए है, वो फ़ोटोज़ का नाम पढ़ लीजिए आप। नाउ कम टू पेज नंबर 114, हम 114 का पढ़ेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग। डू यू नो मैनी पीपल वे क्यूरियस टू सी द एनुअल रिजल्ट ऑफ सावित्रीबाई स्कूल फॉर पुणे फॉर गर्ल्स। बेटा, जब उन्होंने सावित्रीबाई ने अपना स्कूल चालू किया, गर्ल्स लोगों के लिए स्कूल चालू किया पुणे में, तो सबको ये बहुत ईगर था देखने के लिए कि कितना स्कूल चलता है। क्योंकि पहले के ज़माने में माँ बाप लोग स्कूल में बच्चे लड़कियों को नहीं भेजते थे, तो सब जानना चाहते थे कि उनका स्कूल कैसे चला, कितना रिस्पॉन्स मिला, कितने बच्चे आए, ये सब सुनने उनको देखने का बहुत ही ज़्यादा था। When the girl who stood first was given a prize, she said, I don't want a prize, I want a library for the school. जब वो स्कूल में एक लड़की को जब फर्स्ट प्राइज़ मिला गया तो उसने क्या बोला, मुझे प्राइज़ नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे स्कूल के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए। This girl used to study until late in the night at home. Jyoti Rao and Savitribai had arranged to give agriculture and technical education to the children in the school. ये लड़की रात भर, उसको पढ़ने का बहुत शौक था, वो रात भर अपने घर में पढ़ाई करती थी, दिन में खेती में काम करती थी और अपना पढ़ाई पूरा करती थी। Our national anthem was written by Rabindranath Tagore. He had started a school in Bolpur in Bengal. हमारा स्कूल का नेशनल एंथम जन गण मन किसने लिखा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने भी एक स्कूल चालू किया बंगाल में, उन्होंने भी एक स्कूल बच्चों के लिए चालू किया। द स्कूल वॉज हेल्ड इन द मिजेस ऑफ ग्रीन ट्रीज, कलरफुल फ्लावर्स, चुपिंग बर्ड्स अंडर द ब्लू स्काईज। उन्होंने एक पूरे बोलते हैं ना फॉरेस्ट के अंदर ही उसने एक स्कूल खोल दिया, जंगल के अंदर ही स्कूल खोल दिया जहाँ ग्रीन ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं और बर्ड्स यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। द स्कूल वॉज कॉल्ड शांति निकेतन। उसका स्कूल का नाम दिया गया शांति निकेतन, जहाँ जाके हमको शांति मिल सकती है। चिल्ड्रन लव दैट स्कूल वेरी मच। हाउ पीसफुल इट वॉज, नो नॉइज और चार्ज। बच्चे लोगों को स्कूल अच्छा लगने लगा क्योंकि उनको ग्रीनरी दिखने मिला, वहाँ पे आवाज़ नहीं, गाड़ियों का आवाज़ नहीं, बहुत शांति थी। आया द साउंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, नो क्लटर ऑफ हॉर्स कैरेजेस और स्कूल इन द शेड ऑफ अ ट्री। माने वो स्कूल कितना था, झाड़ के नीचे वो स्कूल बांधा गया था और ना ही वहाँ पे गाड़ियों का आवाज़, ना घोड़ा गाड़ी चल रही है, कुछ भी वैसा आवाज़, क्योंकि जंगल के बीच में था।
Students were taught to sing and dance. They were taught art and craft. वहाँ पे उनको गाना सिखाया गया. फिर उनको क्या सिखाया गया? आर्ट्स एंड क्राफ्ट आपको स्कूल में जाता है, ड्राइंग सिखा जाता है, क्राफ्ट सिखा जाता है, कुछ बनाने के लिए वो सिखाया गया. चिल्ड्रन पुट अप देयर ओन प्ले, सॉन्ग, डांस एंड लर्न न्यू सब्जेक्ट. उन्होंने अपना खुद का गाना बनाते थे, खुद गाते थे और नया नया चीज़ सीखना चाहते थे. चिल्ड्रन फ्रॉम अदर कंट्री ऑल्सो केम टू स्टडी देयर. टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1930. ही गिव द प्राइज मनी टू हिज स्कूल. नोबेल प्राइज मनी में कहता है कि जो बड़ा काम करते हैं, कोई चीज़ ऐसा करना जो बहुत अनोखी रहती है, उसके लिए उनको प्राइज़ दिया था. जैसे उनको रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से. उनको जो पैसा मिला उन्होंने वो स्कूल के लिए लगा दिया, स्कूल को फॉर्म करने के लिए, आगे और बढ़ाने के लिए वो स्कूल को दे दिया. महात्मा गांधी व्यूज़ अबाउट एजुकेशन आर इम्पोर्टेंट. महात्मा गांधी बोलते कि हमारे उनका भी कहना था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. ही ले स्ट्रेस ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ऑन लर्निंग बाई डूइंग. उसका भी मानना था कि वो सबको पढ़ाना चाहिए, सबको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए. मौलाना आज़ाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. हमारे स्कूल का कौन मौलाना आज़ाद कौन था? ये वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. देखो राइट में फोटो दिखाई है, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर था जो न्यू रूल्स बनाते थे एजुकेशन के बारे में. ही अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. ही ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. हमारे अभी देखो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी है, वैसे उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई एजुकेशन के लिए ताकि लोग वहाँ जाके हायर स्टडीज़ कर सकें और उनको कमीशंस मिल सके, उनको कम प्राइस में वो पढ़ाई कर पाएँ. ही फर्मली बिलीव दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूडेड इन सर्कुलम. मतलब उनको सब्जेक्ट में कंपलसरी होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हमको साइंस क्या करता है, कितना हमारा टेक्नोलॉजी ने इन्वेंट किया, वो हमको मालूम होना ज़रूरी है. द 11th नवंबर द डेट ऑफ हिज बर्थ इज ऑब्जर्व ऑल ओवर द कंट्री एज अ नेशनल एजुकेशन डे. मौलाना आज़ाद का बर्थडे कभी आता है? 11th नवंबर. उसको उस दिन को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे के तरह से सेलिब्रेट करते हैं. नाउ कैन यू टेल व्हाट गेम्स आर प्लेड ऑन द स्कूल ग्राउंड. हम लोग क्या क्या गेम खेलते हैं? क्रिकेट, खो खो, कबड्डी खेलते कि नहीं? हाउ इज स्कूल केयर क्लीन. स्कूल कैसे करते हैं हम लोग? भाई क्लीनिनेस, हम लोग झाड़ू मारते हैं, साफ करते हैं, सब चीज़ को सब डस्टबिन में डालते हैं, उस तरह से हम स्कूल को क्लीन रखते हैं. हाउ डू यू हेल्प टू कीप योर स्कूल क्लीन? बाय हेल्पिंग देम इन क्लीनिंग. मिस स्कूल एक्टिविटीज़ डू यू टेक पार्ट इन. हम लोग कौन से स्कूल में, हम लोग स्कूल के हम लोग एनुअल फंक्शंस होता है, एनुअल एक्टिविटीज़ होता है, उसमें हम लोग पार्ट लेके स्कूल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं. हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. कैसे स्कूल जाते हैं हम लोग? कोई बस से जाता है, कोई वॉकिंग जाता है, कोई स्कूल बस से जाता है, कोई ऑटो रिक्शा से जाता है. वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स इन स्कूल. हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं स्कूल में? बहुत कुछ हम लोग पढ़ते हैं. वी रिसाइट पोएम्स, सिंग सॉन्ग्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स. हम लोग पढ़ते हैं, पोएम्स बोलते हैं, गाना गाते हैं और पिक्चर्स बनाते हैं. वी ऑल्सो गेट टू प्ले इन स्कूल. हम लोग साथ में खेलते भी, दोस्तों के साथ मिलके खेलते भी हैं. वी प्ले खो खो, कबड्डी एंड ऑल्सो लेजिम इन स्कूल. हमारे हमेशा कोई फंक्शन में लेजिम होता है ना, एनुअल डे में या 15 अगस्त का रहेगा तो लेजिम हमारा मेन प्रोग्राम में इंक्लूडेड रहता है. वी मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली. हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए. गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम टीचर्स आर पंक्चुअलिटी. अगर टाइम पे हम स्कूल जाएंगे तो हमको क्या होता है? टाइम का महत्व मालूम पड़ता है और हम पंक्चुअलिटी टाइम पे होना सीखते हैं. समझ में आया? एक बार रीड कर लें. Page number 114. Do you know? Many people were curious to see the annual result of Savitribai Phule School for girls. When the girl who stood first was given a prize, she said, "I don't want a prize. I want a library for school." This girl used to study until late in the night at home. Jyotirao and Savitra had arranged to give agriculture and technical education to the children in the school. A national anthem was written by Guru Dev Rabindranath Tagore. Started a school in Bolpur in Bengal. The school was held in the midst of green trees, colorful flowers, chirping birds under the blue sky. The school was called Shanti Niketan. Children loved that school very much. How peaceful it was. No noise or cheers, no sound of automobiles, no clatter of horse carriages, a school in the shade of a tree. Students were taught to sing and dance. They were taught art and craft. Children put up their own play, song, dance and learn new subjects. Children from other countries also came to study here. Tagore was awarded the Nobel Prize in 1930. He gave the prize money to his school. Mahatma Gandhi in view about education are important. He laid stress on the dignity of labor and on learning by doing. Maulana Azad was the first education minister of independent India. He appointed the University Education Commission and the Secondary Education Commission. He also played an important part in the establishment of a University Grant Commission. He firmly believed that science and technology must be included in
Curium. The 11th of November, the date of his birth, is observed all over the country as a National Education Day. We learn many new things in school. We recite poems, sing songs, and draw pictures. We also get to play in school. We play Kho-Kho, Kabaddi, and also relay gym in school. We must go to school regularly. Going to school on time teaches punctuality. बेटा वापस है नेक्स्ट पेज में आपको 115 में खाली वो दिखाया है पब्लिक हाइजीनिक कैसे दिखाया हुआ है। लाइब्रेरी में हम बुक पढ़ते हैं, असेंबली हॉल में हम लोग प्रेयर्स करते हैं, कंप्यूटर लैब में हम लोग कंप्यूटर में रहते हैं, प्ले ग्राउंड में हम लोग गेम्स खेलते हैं, स्कूल बसेस है, काउंसलर हमको जो ग्रेड देता है, फर्स्ट एड मार लगे तो दवाई कैसे लगाते हैं, क्लीनिनेस हाथ कैसे धोना चाहिए, स्कूल कैसे क्लीन रखना चाहिए, वो सब बताया गया है। Now come to the page number 116. Okay, we will start with the explanation of page number 116. Turn your page. Started as like this. In some school, 2-3 students in each classroom take turn to remove the garbage in the classroom after school is over. पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग के ना ऐसे मौसी लोग नहीं होते, जैसे अभी आंटीज होती है साफ करने के लिए, पहले के हम लोग बच्चे ही रूम साफ करते थे। क्लासरूम खत्म होने के 2-3 बच्चे मिलकर पूरे क्लास को साफ करते थे। They keep the class clean. The children get used to voluntary work. इससे बच्चे खुद का काम खुद करना सीखते हैं। They feel affection for the school and the class. इसके लिए उनको क्लास के लिए प्यार और साफ सफाई के प्रति उनको आदर होता है। Does your school have such an arrangement? हमारे स्कूल में ये अरेंजमेंट है क्या? हम खुद नहीं करते, आंटी लोग से करवाते हैं। If not, prepare a monthly timetable for cleaning your classroom. Include all of your classmates in this task. और हमें सबको इंक्लूड करना चाहिए, महीने में एक बार तो अपना क्लासरूम हमें खुद को साफ करना चाहिए, इसमें कोई कमी बना नहीं होता है। A certificate or a routing cup or a shield can be given for a clean classroom. हम लोग उसको एक अवार्ड भी दे सकते हैं। Can you tell? Crowding at the water tank. देखो हम लोग पानी के लिए कितना गर्दी कर रहे हैं। Why is the crowd and some hula hool near the water tank? Because all want to feel. वहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, एकता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, सब धक्का मार के एक दूसरे का खींच के पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। What rules should be followed by using school facility? हम लोग को वहाँ पे डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। Where else can we see the rules of school discipline? हम स्कूल डिसिप्लिन कहाँ देख सकते हैं? हर जगह पे अगर हम डिसिप्लिन सीखेंगे तो हर जगह हमें वो दिखाई देगा। We all like school. A school have facility, a library, playground and a computer lab which we all use. हम लोग क्या करते हैं स्कूल में, क्या क्या फैसिलिटी होता है हमारे? लाइब्रेरी है ना, हम लोग बुक पढ़ने के लिए, प्ले ग्राउंड खेलने के लिए, कंप्यूटर लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हम लोग कंप्यूटर्स का पढ़ते हैं उसके लिए। Everyone should be able to use this facility. खाली हम ही नहीं, सब लोग वो फैसिलिटी को यूज़ कर सके, वो हमें ध्यान करना चाहिए। वी शुड वेट इन क्यू है ना, हमें लाइन लगा के हर एक चीज़ को लेना चाहिए। वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स व्हाइल यूजिंग दिस फैसिलिटी। जैसे हम लोग को भी यूज़ करना है तो हमें इसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। बुक्स फॉरवर्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी शुड बी रिटर्न ऑन टाइम। अगर लाइब्रेरी से कोई बुक पढ़ने को लिया तो हमें इसको टाइम पे वापस करना चाहिए। वी शुड नॉट टेयर और डैमेज द पेजेस ऑफ द बुक। हमें पेजेस को फाड़ना नहीं है, बुक को फाड़ना नहीं है और उसको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट कीप द वॉल्स एंड द बेंचेस इन द क्लासरूम क्लीन। हमें वॉल्स क्लासरूम के सबको साफ सुथरा रखना चाहिए। वी मस्ट रिटर्न द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू इट्स प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग। स्पोर्ट्स में हम लोग खेलने को गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको यूज़ करने के बाद उसको वापस उसी जगह पे जाके रख देना चाहिए। कैन यू टेल वाई डू फ्रेंड्स कॉरल? क्यों भाई दोस्त लोग झगड़ा करते हैं? छोटी बातों पे हम झगड़ा करते हैं, इसने मेरा ये ले लिया, उसने वो मेरा तोड़ दिया, करके हम छोटी बात पे झगड़ा करते हैं। व्हाट विल यू डू टू रिजॉल्व अ कॉरल पीसफुली? हमें क्या कहते हैं, हम टीचर्स को बताते हैं, टीचर्स एक दूसरे को समझाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाउ विल यू बिहेव विद द पर्सन यू हैव कॉरल विद आफ्टर अ कॉरल हैज एंडेड? हम लोग एक फ्रेंडली, हम लोग झगड़ा भूल जाएंगे और एक दूसरे से अच्छी तरह से बिहेव करेंगे। विल यू टेक द हेल्प ऑफ अ टीचर टू रिजॉल्व द कॉरल? येस, हम लोग टीचर्स का हेल्प लेंगे ताकि आगे झगड़ा ना बढ़े और हम दूसरे से दोस्ती कर सकें। समझ में आया? जस्ट वी विल हैव अ स्मॉल रीडिंग ऑफ इट। पेज नंबर 116. Try this. In some school, 2-3 students in each classroom take turn to remove the garbage in the classroom after school is over. They keep the class clean. Get used to voluntary work. They feel affection for the school and the class. Does your school have such an arrangement? If not, prepare a monthly timetable for cleaning your classroom. Include all of your classmates in this task. A certificate or a routing cup or shield can be given for a clean classroom. Can you tell why there is a crowd and some hula hool near the water tank? What rules should be followed while using school facility? Where else can we use the rules of a school discipline? We all like school. A school has facility like a library, playground, computer lab, which we all school use.
Everyone should be able to use this facility. We should follow certain rules while using this facility. We should wait in queues. Books borrowed from the library should be written on time. We should not tear or damage the pages of the book. We must keep the walls and benches in the classroom clean. We must return the sports equipment to its proper place after using it. ये पेज का एक्सप्लेनेशन हो गया, पेज नंबर 116. लास्ट पेज निकलो लेसन का, पेज नंबर 117. फिर हमारा ये लेसन हो जाएगा और इसी लेक्चर में मैं आपको नोट्स भी दे रही हूँ, तो इसके बाद ख़त्म होते ही आपको कंबाइन बुक निकाल के नोट्स लिखना है. ओके, we'll start explanation with page number 170. Quarrels may arise between friends, but they should be resolved amicably. Amicably माने प्यार से. हम लोग अगर दोस्तों में झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्यार से उसको सॉल्व करना चाहिए. झगड़े को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए. Every person who is quarreling should get a chance to present their side. अगर हम झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो दोनों की साइड का सुनना चाहिए. दोनों अपनी बात सामने रखना चाहिए. Quarrel should not lead to physical fights. हमारे quarrel मतलब हमारे झगड़े को physical fights, मारामारी तक नहीं लाना चाहिए. The teacher should be asked to help if quarrel cannot be resolved. अगर हम लोग खुद झगड़ा सॉल्व नहीं कर सकते तो टीचर्स को बोलना चाहिए कि हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करें. Resolving quarrels peacefully is a good way to end them. अगर हम लोग प्यार से झगड़े को ख़त्म करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाता है. If teachers teaches us to solve problem in community life amicably, हम लोग टीचर क्या सिखाती हैं कि प्यार से हर झगड़े को ख़त्म करना चाहिए, झगड़े को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए. If issue in community life are resolved peacefully, many of our problems will be solved. अगर हम लोग प्यार से कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं तो हमारा झगड़ा नहीं बढ़ेगा और वही प्रॉब्लम वहाँ का वहीं सॉल्व हो जाएगा. Are there any children in your area who do not attend school? Why do they do not go to school? आपके बाजू में कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने कभी अपने पता किया वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? वो आपको देखना है ताकि वो भी स्कूल जा सके. उनको समझाना है स्कूल जाना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है. Each child must get the opportunity to attend school. हर एक बच्चे को मौका मिलना चाहिए स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का. स्कूल इज़ फॉर एवरीवन. स्कूल किसके लिए? सबके लिए है. अगर वो प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल, म्यूनसिपल स्कूल में भी अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं. वी लर्न हाउ टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स एट स्कूल. हम लोग एक दूसरे से प्यार से रहना, दोस्ती शेयर करना, ये सब हम लोग सीखते हैं स्कूल में. वी गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल एट स्कूल. वी रियलाइज दैट वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. हम लोग सब लोगों के बारे में जानते हैं. फिर हम लोग क्या हैं? हम एक पार्ट, सोसाइटी के पार्ट है बेटा. हम लोग सोसाइटी में, जहाँ सोसाइटी में रहते हैं, सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए, झगड़ा करके रहना नहीं चाहिए. ये हमें कौन सिखाता है? स्कूल में हमें अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं. वो सब चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं. There is a ban on employing children below the age of 14 years in factory. आपको मालूम है बच्चे लोगों को काम नहीं करवाना चाहिए. फैक्ट्रीज में बच्चे लोगों से या होटल्स में वेटर्स का काम कराते हैं, वो बाल मजदूर वो नहीं है. उस गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देती. 14 साल से कम बच्चे को ये सब काम नहीं कराना चाहिए. एंड अदर हैजर्ड्स ऑक्यूपेशन. हैजर्ड ऑक्यूपेशन माने एक रिस्की ऑक्यूपेशन जो करते हैं, वो मिल में काम करना, फैक्ट्रीज में काम करना, ये हमारे राइट नहीं है. उसके लिए हमको पनिशमेंट भी हो सकती है. In 2006, the right against exploitation were expanded to include child labor. उसको क्या बोला जाता है? चाइल्ड लेबर. बच्चे से जो काम कराते हैं उसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर. अगर वो हम काम कराएं तो हमें गवर्नमेंट पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है और हमें जेल भी हो सकती है. इट मीन ऑल काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर इलीगल. हर एक काम, बच्चों से कुछ भी काम अगर हम कराते हैं तो वो इलीगल माना जाता है. और अभी तक हमने क्या पढ़ा? पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी. हमारा खुद को साफ सफाई से हम लोग साफ सुथरा रहेंगे तो हम लोग अच्छे रहेंगे. वी ऑल लाइक स्कूल. हमको स्कूल अच्छा लगता है. इशूइंग अराइजिंग इन कम्युनिटी लाइफ शुड बी रिजॉल्व एम्बिकेबली. प्यार से. अगर कुछ झगड़ा होता है, कुछ सोसाइटी में कुछ होता है, बातचीत होती है, फ्रेंड्स के में झगड़ा होता है, तो प्यार से उसको सॉल्व करना चाहिए. ईच चाइल्ड मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल. हर एक बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्कूल को अटेंड करने के लिए. ओके, अभी लेसन एक्सप्लेनेशन हो गए हैं. कंबाइन बुक निकालो, मैं नोट्स दे रही हूँ आपको. ओके, चलो टेक आउट ए कंबाइन बुक, पेज नंबर 85. उसका नोट्स हम लोग चालू करें. फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम टीचेस अस डैश. डैश में लिखो पंक्चुअलिटी. PUNCTUALITY पंक्चुअलिटी. सेकेंड, बी वाला डैश borrowed from the library should be returned on time. देखो वहाँ पे बुक्स, BOOKS बुक्स. क्वेश्चन नंबर सी, each child must get the dash
to attend school. डैश में लिखो opportunity, OPPORTUNITY, opportunity to attend school. Question number 2, put right against a correct statement and wrong against a wrong statement. A, pages of books should not be torn. आंसर है right. B, sports equipment should not be put back in its place after use. Wrong. C, school is for everyone. वहाँ पे लिखो right. Get the following information about your school. वो एक्टिविटी है. ए का क्वेश्चन छोड़ दो, बी में स्टार्ट करो. How do you celebrate the foundation day of your school? आंसर लिखो कल्चरल, CULTURAL, कल्चरल प्रोग्राम्स, PROGRAMMES, प्रोग्राम्स, RARER, ऑर्गेनाइज, ORGANISED, ऑर्गेनाइज, followed, 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 by, by, speech, 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 from, 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 ROURR, principal, PRINCIPAL, principal. Cultural programs are organized, followed by speech from a principal. क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाओ. व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल? आंसर लिखो स्टडीज, STUDIES, स्टडीज, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन, एंड एंड एक्टिविटीज, ACTIVITIES, एक्टिविटीज. Studies, discipline and activities. Come to question number D. What games are played on a school playground? आंसर लिखो खो खो. आंसर लिखो खो खो, KHO-KHO, खो खो, डैश हॉकी, HOCKEY, हॉकी, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, कॉमा, बास्केटबॉल, BASKET, बास्केटबॉल, BALL, बॉल, एक्सेट्रा, ETC, एक्सेट्रा. खो खो, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, एक्सेट्रा. कम टू क्वेश्चन नंबर ई. हाउ इज अ स्कूल kept clean? आंसर लिखो चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन, थ्रो, THROW, थ्रो, द, रबिश, RUBBISH, रबिश, इन, द, द, डस्टबिन, DUST, डस्टबिन, BIN, डस्टबिन. ओके चिल्ड्रेन, आंसर बोल रही हूँ वापस, चिल्ड्रेन थ्रो द रबिश इन द डस्टबिन. Come to question number F. How do you help to keep your school clean? Answer लिखो we don't, DON apostrophe T, mess, 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 up, 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 the, the, classroom, 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 and use, use, dustbin, DUST, dustbin, BIN, bin. We don't mess up the classroom and use dustbin. Question number G. Which school activities do you take part in? आंसर लिखो स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स. हो गया ये कमेंट बुक का. उसका एक लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 86 में जो मैं अभी बोल रही हूँ उसका फोटो देने का ज़रूरत नहीं, मैं बोल रही हूँ वो सुन लेना है. हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? उसका आंसर है वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग. स्कूल बस, SCHOOL, स्कूल. बस, BUS, बस. पेज नंबर 86 पूरा ओमिट है, उसको छोड़ देना. पेज नंबर 87 निकालो. चलो उसका नोट्स चालू करते हैं. 87 का नोट्स लेंगे, वो हमारा लास्ट पेज है और लेसन हमारा हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन. वी रियलाइज दैट वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. आंसर लिखो IN, स्कूल, SCHOOL, स्कूल. वी, WEV, लर्न, LEARN, लर्न. हाउ, HOW, हाउ. to, get, GET, get. along, ALONG, along. with, WITH, with. others, OTHERS, others. WEV, get, GET, get.
to, to, know, K-N-O-W, know, about, A-B-O-U-T, about, lot, L-O-T, lot, of, people, P-E-O-P-L-E, people, comma, V, W-E-V, realize, R-E-A-L-I-Z-E, realize, V, W-E-V, R-A-R-E-R, part, P-A-R-T, part, of, society, S-O-C-I-E-T-Y, society. आंसर लिखो वापस, मैं बोल रही हूँ. इन स्कूल वी लर्न हाउ टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, वी गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ पीपल, वी रियलाइज वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. Come to question number B. All kind of child labor is illegal. Answer लिखो. There, T-H-E-R-E, there, is, ban, B-A-N, ban, on, O-N, on, employing, E-M-P-L-O-Y-I-N-G, employing, children, C-H-I-L-D-R-E-N, children, below, B-E-L-O-W, below, the, T-H-E, the, age, A-G-E, age, of, O-F, of, 14, F-14, years, Y-E-A-R-S, years, in, I-N, in, factories, F-A-C-T-O-R-I-E-S, factories, and A-N-D-N, mines, M-I-N-E-S, mines. वापस बोल रही हूँ, आंसर सुनो. There is a ban on employing children below the age of 14 years in factories and mines. Come to question number C. We should follow certain rules while using school facility. Answer लिखो. Everyone, E-V-E-R-Y, everyone, O-N-E-one, should, S-H-O-U-L-D, should, be, B-E-B, able, A-B-L-E, able, to, T-O, use, U-S-E, use, school, S-C-H-O-O-L, school, facilities, F-A-C-I-L-I-T-I-E-S, facilities, hands, H-E-N-C-E, hands, certain, C-E-R-T-A-I-N, certain, rules, R-U-L-E-S, rules, should, S-H-O-U-L-D, should, be, B-E-E, followed, F-O-L-L-O-W-E-D, followed, while, W-H-I-L-E, while, using, U-S-I-N-G, using, school, S-C-H-O-O-L, school, facilities, F-A-C-I-L-I-T-I-E-S, everyone should be able to use school facilities, hence certain rules should be followed while using school facilities. Come to question number 2 of the last page. Answer the following question. What games do you play in school? Answer लिखो. Kho-Kho, K-H-O, Kho-Kho, Kabaddi, K-A-B-A-D-D-I, Kabaddi, etc. E-T-C, Kho-Kho, Kabaddi, etc. Question number B. What facility does a school offer? Answer लिखो. Library, L-I-B-R-A-R-Y, library, comma, playground, P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D, ground, comma, computer lab, C-O-M-P-U-T-E-R-L-A-B, computer lab, school, S-C-H-O-O-L, school, buses, B-U-S-E-S, buses, comma, assembly, A-S-S-E-M-B-L-Y, assembly, hall, H-A-L-L, hall, etc., E-T-C, etc. Library, playground, computer lab, school, buses, assembly hall, etc. C. How should a quarrel be resolved? Answer लिखो. A teacher, A, teacher, T-E-A-C-H-E-R, teacher, resolves, R-E-S-O-L-V-E-S, resolve, the, T-H-E, the, quarrel, Q-U-A-R-R-E-L, quarrel, it, I-T-A, teaches, T-E-A-C-H-E-S, teaches, to, T-O, solve, S-O-L-V-E, solve, problems, P-R-O-B-L-E-M-S, problems, in, I-N, in, community, C-O-M-M-U-N-I-T-Y, community, life, L-I-F-E. आंसर सुनो. अ टीचर रिजॉल्व द क्वारल, इट टीचर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन कम्युनिटी लाइफ. आपका लेसन हो गया. अभी लास्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में करेगा, उसका नोट्स भी उसी लेक्चर में मिल जाएगा. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ. चलेगा, नोट्स लेंगे, वो हमारा लास्ट पेज है और लेसन हमारा हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन